जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगले मंथ में कह सकते हैं या इसी मंथ में जो है लास्ट वीक में जो है यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग देखिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं जो है जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं जो हाल ही में, तो उनसे रिलेटिव क्वेश्चंस मैं आप सभी को लेके आऊँगा और आप सभी को बताऊँगा। और ये जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन पेपर है। और ये कौन सा भाग है? सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? भारत के बाहर जो है किस नदी का उद्गम हुआ है? वो पहला ऑप्शन दिया है ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना और चौथा दिया है नर्मदा। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम हुआ है वो भारत से बाहर हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है इग्लू क्या है? इग्लू जो है हम लोग कक्षा 8वीं 7वीं में पढ़ाया जाता था। इग्लू क्या है? तो इग्लू एक तरह से क्या होता है, ऑप्शन में दिया है, कह रहा है कि काला हांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है। तीसरा, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एक्सकोमो रहते हैं। और तीसरा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये गुंबद का नुमा का बनाया जाता है, एक घर है, झोपड़ी बनाया जाता है जो कि बर्फ से बचने के लिए ज्यादातर ही बनाया जाता है। इसको हम लोग इग्लू कहते हैं। तीसरा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने ही वाला है। ये कई बार पूछा है। कह रहा है प्रछन्न छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? प्रछन्न मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? तो ऑप्शन में दिया है लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट और चौथा है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो अनुत्पादक कर्मचारियों में वृद्धि जो है एक तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कह रहे चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। बी दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। और सी दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और जो डी दिया है ये दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा हुआ है इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसक विस्तृत वर्णन किया है वह क्या है? कह रहा है मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रश्नात्मक विस्तार वर्णन किया था वो कौन है? वो निकोलो कोंटी है। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हर कोई रियासत अलग अलग थी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता किसकी थी? तो इसका जो है कौन सा ये ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा है राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थे। भारत के जितनी भी अलग अलग रियासतें थी उनको इकट्ठा करने में, उनको एकीकरण करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहा है चरकुला नृत्य से संबंधित है। कह रहा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या थानेश्वर। तो कन्नौज इज द राइट आंसर होगा। कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज इज द राइट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश वो दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारनाथ। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है? ए वाला दिया है वोल्टस के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, विट्स के द्वारा या ओलस के द्वारा। तो विट्स के द्वारा इसकी स्मृति का जो है अध्ययन किया जाता है। इसको मापते हैं हम लोग किसके द्वारा? विट्स के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? उपग्रह क्या था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? तो जो पहला उपग्रह जो भेजा गया था वो कौन था? आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। कह रहा है जीवाश्म में जिस प्रकार के सेल यानी रॉक्स में पाई जाती है वह क्या है? अग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी परतदार सेल में कौन सा पाया जाता है? रॉक्स नहीं, जीवाश्म पाए जाते हैं किसमें? परतदार सेल में। और आप सभी को बता देता हूँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीज़ों को आसानी से कर सकें। चैनल का नाम है पीएन कोचिंग सेंटर। पीएन कोचिंग सेंटर से अगर आप जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तो कह रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन 21% होता है और इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज द राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा या ध्रुवीय हवा? तो देखिए वर्ष में 2 बार अपनी जो हवा परिवर्तित करती है वो मानसून करती है, मानसून हवा करती है, क्योंकि एक बार मानसून जाती है फिर एक बार मानसून क्या होती है? वापिस होके लौट आती है। तो जहाँ भी वर्षा होती है वो 2 बार होती है, एक बार आने में और एक बार जाने में। जब मानसून लौट कर जाती है तब भी वर्षा होती है, जब आती है तब भी वर्षा होती है। तो मानसून हवा ऐसी है जो 2 बार वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का घूर्णन, उच्च ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का आकर्षण या अनियतवाही हवाएं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है या शीतोष्ण घास के मैदान है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ये क्या है? एक तरह से मरुस्थल, इनका मरुस्थल एक तरह से नाम है इनका। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है जैन धर्म से 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लिकानाथ? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पार्श्वनाथ इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये IMP, इसको आप मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे गंगा, नर्मदा, महानदी या कावेरी? तो नर्मदा ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बताती। डेल्टा किसको कहते हैं? जो नदी बहती है और जो बालू को काट के अपने अंदर समा लेती है और जब उनके बीच में ही कोई मैदान बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, कह रहे एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला एशियाई खेलों में जीतने वाली स्वर्ण पदक कौन थी? तो कौन सी है? ML वत्समा, PT उषा, कमलजीत संधू या के मलेश्वरी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कमलजीत संधू। 20वां क्वेश्चन है, कह रहे नीलकंठ में कौन सा समास होता है? ये हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास? तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है नीलकंठ में, क्योंकि नीलकंठ जो होता है आप देखेंगे यहाँ पे 2 वर्ड हैं। कितने हैं?
इसमें 2 वर्ड हैं और 2 वर्ड में कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो आपने देखा ये 20 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर वीडियो पे बने रहते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आने वाले एग्जाम में आप अच्छे नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।